आप देख रहे हैं मल्होत्रा स्ट्रेट ड्राइव विच इज ब्रॉट टू यू बाय द रिलायबल ग्रुप और मेरे साथ है अशोक मल्होत्रा जी। सर वेलकम। थैंक यू। आज का मैच सर है बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड एलएसजी। वो है एलएसजी का ग्राउंड में लखनऊ पर। तो सर पहले सवाल है कि ये जो मुंबई इंडियंस हैरान हो रहा है कि कैप्टनसी कैसा चल रहा है। 9 मैच में 6 पॉइंट और एलएसजी का 9 मैच में 10 पॉइंट। और तो लग रहा है कि पहले हम लोग देखते थे कि मुंबई टर्न्स इट अराउंड इन द सेकंड फेज व्हिच यू आर सेइंग दिस ईयर आई डोंट थिंक दे हैव एनी चांस। देखिए, हमने पहले से कह रहे हैं कि अगर हार्दिक पांड्या को हटाओ और मुंबई इंडियंस को बचाओ। सर कब हटाएंगे? अब कहते हैं ना, सांप निकल गया, अब लकीर को पीट रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते हो। अब मैच आपके हाथ से निकल गया है और एक मैच और अगला हार जाते हो, हाँ। तो फिर यू आर मोर और लेस आउट ऑफ प्लेऑफ्स। राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद देरी हो गई है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ये नहीं कि उनका बल्ला नहीं बोल रहा, उनकी वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे, उनकी कप्तानी बहुत साधारण है। ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और फिर आप तिलक वर्मा को दोष दे रहे हैं जब आपके बल्ले से एक रन नहीं निकल रहा है। जो रन बना रहा है आप उसी पे उंगली उठा रहे हैं। तो मैं हैरान हूं कि ऐसा कप्तान किस काम का। क्योंकि कप्तान शुड लीड फ्रॉम फ्रंट। कप्तान शुड ऑलवेज बैक हिज टीम, बैक हिज प्लेयर्स। और अगर इस तरह की आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो फिर पहले कहते हैं ना, जब आप उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ आती। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को सोचना होगा दूसरे की तरफ उंगली उठाने के पहले कि 4 उंगलियां मेरी तरफ उठ रही। सर और एक चीज बोल रहे हैं कि कैप्टन इज एज गुड एज टीम। और देखिए इसमें टीम कितना अच्छा है। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव। तो टीम तो सही है। देखिए, कैप्टन इज एज गुड एज द टीम, राइट, बट टीम इज ऑल्सो एज गुड एज द कैप्टन। तो कहीं ना कहीं जब टीम का शिप का कप्तान ही गड़बड़ है तो फिर शिप तो कहते हैं ना, जाके खाई में ही गिरेगा, गड्ढे में ही गिरेगा। और वही हो रहा है हार्दिक पांड्या के साथ, क्योंकि जिद है फ्रेंचाइजी की कि हमने उसको कप्तान बनाया, हमने वी आर बैकिंग हिम। जबकि उनको भी दिख रहा है कि लगातार लगातार हम हार को, जीत के जबड़ों से हार को निकाल के ला रहे हैं हार्दिक पांड्या की कप्तानी। सर एक मैं हार्दिक का साइड लेते हैं, देखते हैं आपके आंसर क्या है। कई लोग बोल रहे हैं कि ओनली ब्लेमिंग हार्दिक पांड्या एंड लॉट ऑफ द परफॉर्मेंस आर नॉट परफॉर्मिंग। ये क्या सही है कि सिर्फ कप्तानी ये सही है क्या? देखिए, ऐसा है, क्रेडिट भी कप्तान को मिलता है। अच्छा, कहते हैं ना, बुकेज भी आपको मिलते हैं और ब्रिक पैट्स भी आपको मिलती है। अच्छा। तो आपको यू शुड बी रेडी फॉर इट। और उनको दोष इसलिए क्योंकि आपने एक तो रोहित शर्मा की जगह छीनी, अच्छा, भारतीय कप्तान की जगह छीनी, और फिर आप साधारण कप्तानी कर रहे हैं, और फिर आपके अपना प्रदर्शन बहुत साधारण। करेक्ट। कप्तान वही अच्छा है, वो लीड फ्रॉम फ्रंट। और खासकर वो कप्तान जिसने भारतीय कप्तान की जगह ली है, उसको खासकर उस पर दबाव होता है बेहतर प्रदर्शन करने का। सर कैप्टनसी का बात बोल रहे हैं तो केएल राहुल एलएसजी का जिसके साथ मैच है उसका भी कैप्टनसी साधारण हो रहा है। लास्ट मैच में रॉबी बिश्नॉय जो इंडियन टीम का बॉलर है 1 ओवर दिया है सिर्फ। हैरान का बात है। देखिए, डिफाइज क्रिकेटिंग लॉजिक, लॉट ऑफ टाइम्स इट डिफाइज क्रिकेटिंग लॉजिक कि किस तरह की कप्तानी करते हैं, क्या करते हैं। और केएल राहुल की भी हालत ऐसी है, पहले पंजाब किंग्स के कप्तान थे तब भी ऐसा था, एलएसजी के कप्तान थे तब भी ऐसा ही था। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी कप्तानी में बहुत साधारण। हालांकि ही इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ द टीम मैनेजमेंट। उनको और कोई चाहिए नहीं चाहिए। पहले दिनेश कार्तिक होता था, अब केएल राहुल है कि कोई भी इंजर्ड हो जाए, वो बैट्समैन इंजर्ड हो जाए केएल राहुल, विकेट कीपर इंजर्ड हो जाए केएल राहुल, कप्तान इंजर्ड हो जाए केएल राहुल। तो केएल राहुल से छोड़ के और कोई उनको दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे खिलाड़ी आ गए हैं, जबकि केएल राहुल पुराने ज़माने का खिलाड़ी हो गया। अब आपको फियरलेस क्रिकेट खेलनी है 2020 क्रिकेट में, क्योंकि अगर केएल राहुल ओपन करते हैं तो 260 का लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकते आप 140, 150, 170, 180 तक कर सकते, 250 का नहीं। तो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी को सोचना होगा किसको कप्तानी दी जाए और कैसे खिलाड़ी चुने जाएं, फियरलेस खिलाड़ी, फ्रेजर जैसे, जैक्स जैसे, यशस्वी जायसवाल जैसे, सुनील नारायण जैसे, फिल सॉल्ट जैसे, ऐसे खिलाड़ी जो खेल की दशा और दिशा दोनों बदलते हैं। सर दशा दिशा जो बदलने का था, डीकॉक चल नहीं रहा है। फिर स्टॉइनिस उस दिन 100 मारा, फिर ये इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो व्हाट यू थिंक ये जो एलएसजी है, इवन गुजरात टाइटंस, ये सब सारे जो टीम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? जो फॉरेनर्स दे आर नॉट, आई मीन द मार्की प्लेयर्स आर नॉट फायरिंग। देखिए, इनका सबसे बड़ा कारण है कि जो इंडियन प्लेयर्स, इंडियन बल्लेबाज, राइट, आपके पास 7 खिलाड़ी होते हैं भारतीय,
तो आपके पास वो अच्छे भारतीय होने चाहिए। Correct. एलएसजी के लिए देखो साई सुदर्शन हर मैच में रन कर रहा है, लेकिन उनका साथ कोई नहीं दिया। Right. यू नो शुभमन गिल कर रहा है 1 और 11 नहीं हो पा रहे हैं। Right. तो कहीं ना कहीं बाकी जो मध्य क्रम है, बदोनी हो, बहुत साधारण कर रहे हैं। फिर आपने बिल्कुल सही कहा, फिर आपके पास जो फॉरेन प्लेयर्स है Right. वो कंसिस्टेंटली अच्छे होने चाहिए। करेक्ट। तो यू नो यहाँ फिर आपके पास ऐसे लठैत होने चाहिए, जैसे फ्रेजर है, जैसे फिल जैक्स है, फिल सॉल्ट है, और कहीं ना कहीं सुनील नारायण है। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल की रुख बदल देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोच है अब फ्रेंचाइजीज की, मैनेजमेंट की बदलनी होगी। सर ये हम लोग देखा है कि द विकेट इन लखनऊ, ऑल द विकेट्स इट्स 250 लाइक दैट, इट्स स्लो विकेट है। तो इसको नज़र रखते हुए हम लोग अगर कंपेयर द स्पिनर्स, इसके पास सिर्फ पीयूष चावला है और इसके पास बिश्नॉय है, कृणाल पांड्या है, अच्छा बॉलिंग है इसका। तो बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ ना केवल पिच थोड़ा धीमा है, ग्राउंड बड़ा ग्राउंड शायद इस आईपीएल का सबसे बड़ा ग्राउंड, सबसे बड़ा। वहाँ पे छक्के नहीं लगते, 1 को 2 में तब्दील करना पड़ता है, आपको फिट खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। और फिर जैसे आपने कहा कि आपके पास पीयूष चावला के रूप में चला हुआ कारतूस, राइट यू नो, क्योंकि ही इज नॉट ही इज अ रिटायर्ड प्लेयर, राइट। और जबकि इनके पास बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी है। और अगर अमित मिश्रा भी अमित मिश्रा एक और उनका डगआउट में बैठा हुआ है, तो उनके पास उनकी दुकान में माल है जहाँ तक स्पिनर्स का सवाल। लेकिन जहाँ तक मुंबई का सवाल, दे आर फाउंड वांटिंग एज पर स्पिनर्स आर कंसर्न्ड। तो सर ये पल्ला तो बहुत भारी है एलएसजी की तरफ। बिल्कुल है, और एलएसजी जीत रही है। और फिर पल्ला तो भारी है कि जैसे साउथ अफ्रीका ने कहीं ना कहीं टाइबू को रखा था अपनी टीम में, टेम्बा बाबूमा। उनके पास लोगों के पास माँ होती है, उनके पास बाबूमा था। लेकिन वो वैसे ही बाकियों के पंडित जी होते हैं, यहाँ पांड्या। तो पांड्या कहीं ना कहीं, जब तक पांड्या है तब तक जीतने की संभावना ना के बराबर। तो ये वर्डिक्ट आ गया, पांड्या जब तक है तब तक मुंबई इंडियंस जीतेगा नहीं। सो टिल दैट टाइम लेट्स वेट फॉर द मैच and lot of hard talk will come from Mr. Ashok Malhotra. Keep following us. We thank our sponsor, the Reliable Group. Do share, subscribe.